नमस्कार साथियों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज ये जो चैप्टर है हमारा वेद नाम का, कैवल्य दर्शन नाम की इस बुक से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ से आपको बता रहा हूं, इस बुक से लिया गया है। और इसके आज हम 3 श्लोक डिस्कस करेंगे, 4 श्लोक इनफैक्ट। श्लोक नंबर 7, 8, 9 और 10। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, वेद का नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वेद नाम के इस चैप्टर में हमारे जो गुरु जी हैं, क्या नाम है इनका, श्री युक्तेश्वर जी महाराज, इन्होंने सारे रहस्य जो कि ईश्वर द्वारा, ईश्वर किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति करता है, किस प्रकार से ये द्विध्रुवीय, ये द्वैत से उत्पन्न सृष्टि आती है सामने, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो 7वें से 10वें श्लोक को भी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर को बेसिकली आपको बड़े ध्यान से सुनना ही सुनना है, अदरवाइज चीजें आपकी समझ में पकड़ में नहीं आएंगी बाकी की चीजें। ठीक है, अब आइए आते हैं 7वें से 10वें श्लोक पे, ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। 7वां और 8वां श्लोक सबसे पहले हम देखते हैं। 7वें और 8वें श्लोक में यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी लिख रहे हैं कि चित्त के अहंकार के कारण, चित्त में जब अहंकार आता है, कब आता है अहंकार? चित्त के ऊपर जब परमात्मा का प्रकाश पड़ता है। चित्त क्या है? जो अणु है, चित्त के प्रभाव में, यानी जो परमात्मा का प्रभाव है, परमात्मा का प्रकाश है, उसके प्रकाश की वजह से वो क्या बन जाता है? चित्त बन जाता है। और उसमें क्या आता है? अपने स्वतंत्र भाव का बोध होता है, अपने स्वतंत्र होने का बोध होता है। वही जो स्वतंत्र होने का बोध है वही अहंकार है। स्वतंत्र होने का बोध कैसा होता है ये हमने पिछले वीडियो में समझा है, आप एक बार जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा। जो स्वतंत्र होने का बोध है वही अहंकार है। वो चित्त में जब अहंकार आ जाता है तो उसके कारण 5 प्रकार की अभिव्यक्तियां बनती हैं। 5 प्रकार से ये प्रकट होता है, और यही 5 प्रकार से जो प्रकट होता है इसी को 5 तत्व कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये किस तरह से प्रकट होता है। आपने देखा था कि ये जो हमारा अणु होता है वो किस में बदल जाता है? पोल में बदल जाता है। उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या होता है? बुद्धि बन जाता है। निचला हिस्सा क्या बन जाता है? मन बन जाता है। अब ये जो अणु है जिसका ऊपरी और निचला हिस्सा मन बन गया है, मन और बुद्धि बन गया है, अब इसके अंदर भी, इसके द्वारा भी 5 विद्युत शक्तियां उत्पन्न होती हैं जब इसमें अहंकार उत्पन्न होता है। ये 5 विद्युत शक्तियां कौन सी हैं? सबसे पहले ऊपर के हिस्से से एक उत्पन्न होती है, बीच वाले हिस्से से एक उत्पन्न होती है, निचले हिस्से से एक उत्पन्न होती है, उसके अलावा पहले और जो बीच वाला हिस्सा है उसके बीच से एक उत्पन्न होती है, फिर बीच और नीचे के बीच में एक हिस्सा है, वहां से 5वीं उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से 5 शक्तियां, पहली ऊपर से, दूसरी नीचे से, तीसरी बीच से, बीच के ऊपर से एक और बीच के नीचे से एक, कुल मिला के 5 हो गई। ये 5 विद्युत शक्तियां प्रकट होती हैं जब ये ध्रुवित होता है। ये जो अणु ध्रुवित होता है, इससे ये 5 विद्युत शक्तियां, ऊपर के हिस्से से एक, और जो बताया अभी आपको, ऊपर नीचे, बीच में से 2, और बीच में एक, और बीच से ऊपर एक, बीच से नीचे एक, ऐसे करके 5 उत्पन्न होती हैं। ये 5 जो विद्युत शक्तियां हैं, ये 5 विद्युत शक्तियां ही क्या है? 5 इंद्रियां बनाती हैं। इन्हीं से हमारी 5, ये जो हमारे 5 इंद्रियां नहीं, 5 तत्व बनाती हैं। यही वो 5 तत्व हैं जो कि हमारे शरीर में प्रकट होते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके जो गुण हैं, वही सारे गुण, कौन कौन से गुण हैं वो अभी हम देखेंगे। ये सारी चीजें जो तत्व हैं इनके अपने अपने गुण हैं। तो इन तत्वों के गुणों की वजह से ये 5 तत्व इन्हीं 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों से प्रकट होते हैं। होता क्या है कि ये जो 5 प्रकार के जो विद्युत शक्तियां जब उत्पन्न होती हैं तो ये किसकी ओर खींचती हैं? कुछ भी जो कुछ प्रकट हो रहा है, अणु पर प्रकाश पड़ते ही जो कुछ हो रहा है इसके साथ, हमने पिछले वीडियो में देखा कि वो ऊपर खींचता है, यानी शुद्ध सत्व की ओर खींचता है, यानी परमात्मा की ओर खींचता है। और दूसरा किधर खींचता है? नीचे की ओर खींचता है, यानी मन की ओर खींचता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। नीचे वाला क्या कहलाता है? मन कहलाता है। तो ये जितनी विद्युत शक्तियां प्रकट हुई हैं, ये भी वही काम करेंगी, ये भी ध्रुवित हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, जब ये सत्व की ओर खींचता है, ऊपर की ओर खींच रहा है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब ये ऊपर की ओर खींचता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन आज की डेट में साइंटिस्ट भी कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो विश्व है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ और नहीं है, यही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यही वो तत्व है जहां से सब कुछ प्रकट होता है। तो ये चीजें 1894 में इस बुक में युक्तेश्वर गिरी ने पहले ही लिख रखी हैं, और हमारे वेदों से ही वो चीजें उन्होंने यहाँ निकाली हैं। और हमारे वेदों में, इसीलिए हमारे वेदों को पढ़ना, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इन तत्वों को, इन सत्य को जानते थे, इसीलिए इतने जो है महान ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए। आज के समय में लोगों को लगता है कि बस भांग खा करके लोगों ने लिख दिया है अपने फायदे के लिए, पंडितों ने बस दान के चक्कर में ये सब लिख दिया। नहीं, ये पूरा का पूरा साइंस है। ये केवल और केवल एक राजनैतिक मक्कारी है जिसके तहत ये साबित करने की कोशिश की गई कि वेदों पुराणों में जो कुछ लिखा है नहीं, सब बकवास है, इसमें कुछ है ही नहीं, सब बेकार की चीजें हैं। ये पूरा साइंस है। इसी से उठा करके युक्तेश्वर गिरी जी ने
ये बातें हमारे सामने रखी हैं, पूरा क्रक्स सामने रखा है वेदों का। और ये सारी की सारी जो विद्युत शक्तियां हैं, जो 5 विद्युत शक्तियां प्रकट होती हैं, कहां कहां से प्रकट होती हैं आप ये जान गए। ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा क्या क्या होता है ये आपने पिछले वीडियो में देखा। ऊपर का हिस्सा सत्व या बुद्धि कहलाता है, नीचे का हिस्सा मनस कहलाता है। अब यही जो अणु है, जो चित्त का अणु जो अहंकार से ग्रसित हो चुका है, इससे 5 विद्युत शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जो कि ऊपर की ओर, क्योंकि सत्व की ओर खींच रहा है, तो ऊपर की ओर विद्युत के खींचने से विद्युत धारा का प्रवाह जब एक विशेष दिशा में होता है, तो आपने पढ़ा होगा साइंस में कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके अलग अलग नियम हैं, वो आप जाकर के पढ़ लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स वाले चैप्टर में आप देखिएगा किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है। इंडक्शन, प्रेरण, इन चीजों को आपने पढ़ा होगा, जाकर के एक बार पढ़िए। थोड़ा सा फिजिक्स भी मैं अपने इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, जो खास करके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसका उद्देश्य कोई तैयारी कराना जो है नहीं होगा, बल्कि केवल इन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा जो फिजिक्स में हमें समझाए गए हैं। उसमें सही कई चीज़ें हम समझेंगे, जैसे मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों को बड़े ही अनोखे ढंग से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ी हैं, अगर आप पहले से ही साइंस के स्टूडेंट हैं और इन चीज़ों को जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप पहले से ही इन चीज़ों को जानते हैं तो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके परिदृश्य में हम उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये 5 जो विद्युत शक्तियां हैं, क्योंकि ये अणु भी ध्रुवित है, तो ये जो 5 विद्युत शक्तियां हैं ये भी क्या हो जाती हैं, ये भी ध्रुवित हो जाती हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वही क्या होता है, ऊपर की ओर जो खींच रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से है, वही सत्व है, बुद्धि है, वो हमने पहले ही देखा हुआ है। ये जो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ ये हमारी विद्युत शक्तियां हैं, इसी से ईश्वर पुत्र का कारण शरीर बनता है। ये कारण शरीर है, ये कारण है हमारे शरीरों का, हमारे होने का कारण है ये शरीर नहीं है, पंचतत्व नहीं है, पंच तत्वों का कारण है, कारण शरीर है। इसी से वो पंचतत्व प्रकट होते हैं, जो 5 तत्व हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी विद्युत शक्तियां होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, द्विध्रुवित हो जाती हैं। ठीक है, पंच तत्वों के 3 गुणों से ज्ञानेंद्रियां, अब ये 9वां श्लोक क्या है कि पंच तत्वों के 3 गुणों से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं बनती हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं। तन्मात्राएं क्या, रस, रूप, गंध जो होता है ना, वो सारी चीजें। तो आइए देखते हैं, ये 5 विद्युत शक्तियां भी ध्रुवित अवस्था में होती हैं। ये जो 5 शक्तियां होती हैं, ये जो 5 इलेक्ट्रिक पावर्स निकल रही हैं, ये 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। और ये भी क्या होती हैं, ध्रुवित होती हैं, यानी इनमें भी 2 ध्रुव होते हैं। एक कौन सा होता है, पॉजिटिव, और एक कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। ये जो डंडा देख रहे हैं आप, ये छोटी सी लकीर जो देख रहे हैं, इसे आप विद्युत शक्ति समझिए। विद्युत शक्ति का पॉजिटिव सिरा ये है, नेगेटिव सिरा नीचे वाला है, बीच वाला क्या है, न्यूट्रल करने वाला सिरा है। तो ये जो विद्युत शक्ति है, ये जो एक तरीके से विद्युत चुंबक की तरह काम कर रही है। जैसे विद्युत चुंबक बनती है, चुंबक तो चुंबक है, विद्युत चुंबक बनाई जाए विद्युत शक्ति का प्रवाह करके, तो भी उसके क्या बनते हैं, 2 सिरे बनते हैं, पॉजिटिव, एक जो है खींचने वाला, एक नेगेटिव, और एक क्या बनता है, न्यूट्रल, बीच वाला हिस्सा न्यूट्रल होता है। तो ये जो 3 हिस्से होते हैं, जो खींचने वाले हैं, रिपेल करने वाला हिस्सा है, अट्रैक्ट करने वाला हिस्सा है, ये भी यहाँ पे बन जाते हैं, इन 5 विद्युत शक्तियों के लिए भी बन जाते हैं। अब इन विद्युत शक्तियों को अलग अलग देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर को दोबारा, मतलब ये जो वीडियो है इसको दोबारा भी देखना चाहें तो आप देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है। आप सुनेंगे, हो सकता है समझ में आ जाए, जैसे ही आप जाएंगे छोड़ करके हो सकता है ये दिमाग से साफ हो जाए, इसलिए इसको 2-3 बार देखिएगा। ठीक है, 5 विद्युत शक्तियां जो होती हैं ये भी ध्रुवित अवस्था में होती हैं। वो 5 विद्युत शक्तियां कौन सी हैं, वो अणु से निकली हुई हैं। अणु जब ध्रुवित हुआ है तो उस ध्रुवित अणु के ऊपर से, नीचे से, बीच में से, बीच से ऊपर से, बीच के नीचे से, वो अणु से निकली हैं। अब अणु से जो निकली हुई विद्युत शक्तियां हैं, उस एक एक विद्युत शक्ति के बारे में यहां बताया जा रहा है कि वो विद्युत शक्ति भी क्या होती है, ध्रुवित होती है। एक हिस्सा पॉजिटिव, एक हिस्सा नेगेटिव, और बीच का हिस्सा क्या है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ऐसा 5 के साथ होता है, 5 विद्युत शक्तियों के साथ यही होता है। 5 के साथ होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच का न्यूट्रल। अब ये जो पंच तत्व होंगे, इन्हीं पंच तत्वों से अब जो पॉजिटिव हिस्सा है, पॉजिटिव साइड देखते हैं। इस पॉजिटिव साइड से, हर एक के पॉजिटिव साइड से, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। इनका ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इनका ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। इसी को क्या कहते हैं, सत्व बुद्धि कहते हैं। ये सत्व की तरफ ले जाने वाली होती हैं। ये वो हैं जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जा सकता है, और ये सत्व की ओर ले जाने वाला होता है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इनको अगर बिना संसारिकता के देखा जाए, संसार से अलग देखा जाए, तो ये ईश्वर के शब्द, ईश्वर के स्पर्श, ईश्वर के रस, ईश्वर के रूप, ईश्वर के गंध, उसकी तरफ जाता है। जैसे जो भक्ति योग होता है, उसमें शब्द किसके सुने जाते हैं, भगवान की जो पूजा हो रही है, भगवान की जो भक्ति हो रही है, उससे संबंधित जो भजन हो रहे हैं, वो शब्द वो सुने जाते हैं। स्पर्श किसका, भगवान का स्पर्श। रस किसका, भगवान की कथाओं का रस। रूप किसका, भगवान का रूप। गंध किसका, भगवान को चढ़ने वाले, भगवान के चरणों में अर्पित होने वाले पुष्पों का गंध, पुष्पों की गंध,
उनको लगने वाली लोभान, धूप बत्ती, इनका गंध, इनकी गंध, ठीक है। तो ये वो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब ये सत्व की ओर लेकर जाती हैं तो ईश्वर की ओर लेकर के ये जाती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जो ईश्वर से संबंधित है उस तरफ लेके जाती हैं। ये पॉजिटिव वाले हिस्से से होता है, ठीक है। नेगेटिव वाले हिस्से से क्या होता है? मनस तत्व का निर्माण होता है, जो इन सब चीजों का अनुभव यानी शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध का अनुभव कहां खोजता है? संसार में खोजता है। मनस की वजह से आप इनको संसार में खोजते हो, लेकिन जब आपकी बुद्धि सत्य शुद्ध हो जाती है, जब आप गुरु की सहायता से ऊपर उठ जाते हैं, जब आपकी बुद्धि सत्व गुण में स्थित हो जाती है, तब इन शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध को ईश्वर में खोजते हो, इस संसार में नहीं खोजते हो। जब आप इसे ईश्वर में खोजते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, उनके लिए अगरबत्ती लगाते हो, उनके रूप का पान करते हो, उनकी कथाओं में रस लेते हो, उनको स्पर्श करते हो, लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप करते हो, उनको स्पर्श करते हो, तो ये सत्व बुद्धि से उत्पन्न स्पर्श, रस रूप, गंध, इनकी बात होती है, ठीक है। यानी दोनों तरीके से है। एक यही सारी चीजें इस संसार में आपको गिराती हैं, यही सारी चीजें आपको परमात्मा की ओर जब जाते हो तो इन्हीं सब चीजों के माध्यम से ही आप उन तक भी पहुंचते हो, क्योंकि ये द्विध्रुवित है। ये पॉजिटिव के लिए भी क्रिएट हुआ है और निगेटिव यानी मनस तत्व के लिए भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि मन भी इन्हीं चीजों का अनुभव करना चाहता है, लेकिन कहां? इस संसार में करना चाहता है। तो जब वो इन चीजों का अनुभव इस संसार में करना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए बॉडी। वो बॉडी किससे बनती है? बीच का जो न्यूट्रल पार्ट है ना, यही बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कोई ज्ञानेंद्रिय है, शब्द की ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, शब्द की ज्ञानेंद्रिय या फिर स्पर्श करने की ज्ञानेंद्रिय। तो त्वचा का स्पर्श की एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय का निर्माण यानी त्वचा का निर्माण किससे होगा? इस न्यूट्रल करने वाली पावर से होगा। तो जो जिस तरह की विद्युत शक्ति होगी, उसके न्यूट्रल सिरे से, उसके न्यूट्रल हिस्से से वही तत्व प्रकट होगा, वही भौतिक शरीर का वो हिस्सा प्रकट होगा। जैसे त्वचा है, वो किससे प्रकट होगी? त्वचा से ही स्पर्श का अनुभव होता है। तो स्पर्श की जो ज्ञानेंद्रिय है वो किससे प्रकट होगी? इसी न्यूट्रल हिस्से से प्रकट होगी, स्पर्श वाले गुण के लिए। ये जो पॉजिटिव के बाद जो न्यूट्रल वाला हिस्सा आ रहा है, इन सभी को शांत करने के लिए शरीर दिया जाएगा। तो शरीर फिर भक्ति की तरफ भी जा सकता है, शरीर फिर इस संसार की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज है। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल हमने बता दिया, कर्मेंद्रियों का निर्माण करता है, भौतिक रूप में सामने आता है और यही प्राण शक्ति का शरीर बनाता है। ये शरीर हमें दिखता है, ये शरीर बनाने का काम यही करता है, न्यूट्रल हिस्सा। तो न्यूट्रल हिस्से से शरीर बनता है। मनस तत्व जो बीच वाला तत्व है, मनस तत्व है, उससे ये बनता है, ठीक है। तो इस मनस तत्व से ये सारी चीजें आती हैं। जो आपकी नेगेटिव हिस्सा है उससे ही आता है। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी आ गई थी पीछे, ठीक है। तो मनस तत्व जो होता है उसका अनुभव संसार में मन खोजता है, इन्हीं सब चीजों का, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध का अनुभव संसार में ये खोजता है, ठीक है। और न्यूट्रल से आपकी कर्मेंद्रियां बनती हैं, जो इन शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध को करने का यानी कि उनको अनुभव करने का काम करती हैं, ठीक है। न्यूट्रल से बनती हैं, ठीक है। निगेटिव से, जो निगेटिव हिस्सा है उससे सांसारिक शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध बनते हैं। यही निष्प्रभावनकारी शरीर इससे मिल करके ये तृष्णा को शांत करते हैं, यानी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको शांत करने का काम यही जो न्यूट्रल पावर होती है उसी से होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर पूछिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो ध्रुव हैं, ये बाइपोलर जो अणु होता है, इस बाइपोलर अणु से 5 तरह की विद्युत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऊपर से एक, बीच से एक, नीचे से एक, बीच और ऊपर से एक, बीच और नीचे से बीच में एक, ठीक है। इस तरीके से 5 विद्युत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ये 5 विद्युत शक्तियां भी पॉजिटिव और नेगेटिव से बनी होती हैं। जो पॉजिटिव हिस्सा होता है वो क्या होता है? वो सतगुण का होता है। नेगेटिव हिस्सा तमोगुण का होता है और बीच का जो न्यूट्रल हिस्सा होता है वो रजोगुण का होता है, ठीक है। रजोगुण जो कि इच्छाओं को पूरा करने का साधन बनता है। सतगुण ऊपर वाला हिस्सा है, तमगुण नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे गिरा है वो तमोगुण है। तो उसी वजह से जो नेगेटिव है यानी जो मनस है, जो नीचे की ओर खींचता है, इन विद्युत शक्तियों को भी नीचे और ऊपर की ओर खींचा जाता है। जो नीचे की ओर खींचता है वो मन का हिस्सा है, वो नीचे की ओर खींचता है। जब तक मन इन इंद्रियों को नीचे की ओर खींचता है, इन ज्ञानेंद्रियों को, इन मात्राओं को, इन तन मात्राओं को जब तक मन अपनी ओर खींचता है, मन इनकी तरफ भागता है, तब तक वो नीचे की ओर यानी तमोगुण की ओर यानी ये संसार में लेकर के आता है। जब ये संसार में लेकर के आता है तो शब्द, स्पर्श, रस और रूप और गंध को पाने के लिए आप इस संसार की तरफ भागते हैं। जब मन इसको लेकर के आता है तब, जब आपका मन किसकी तरफ भागता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है, सत्व, यानी जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आपका मन क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है,
ठीक है, यानी कि ये पहुंचता है शब्द स्पर्श रस रूप और गंध को किसमें खोजता है? परमात्मा में खोजता है। जब शब्द स्पर्श रस रूप और गंध को आप परमात्मा में खोजते हो और उसके लिए तरह तरह के इस शरीर से उपाय करते हो, तो उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को पूजा पाठ कहते हैं। इसीलिए पूजा पाठ का निर्माण हमारे यहाँ किया गया था। ये पूरी तरह से साइंटिफिक है और कुछ नहीं है। जो कुछ आप इस संसार में पाने के लिए कर रहे हो, शब्द रस स्पर्श रूप गंध, इन चीजों को पाने के लिए जो कुछ आप संसार में कर रहे हो, उन्हीं चीजों को पाने के लिए जब आप ईश्वर के लिए करोगे तो उसकी विधि अलग होगी। उस विधि के लिए आपको अनुभव करने के लिए उनकी एक मूर्ति चाहिए होगी, उनका एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, उसी को मूर्ति कहते हैं। और इसीलिए ये चीजें बनाई गई थी। आज के जो मूर्ख लोग हैं या जो विधर्मी हैं, वो इस तरीके से इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ, जैसे तुम्हारे यहाँ तो मतलब मूर्ति पूजा करके बहुत बड़ा पाप हो जाता है। मतलब दुनिया भर में आप दुनिया भर के पाप करते रहो, गर्दन कटती रहे लोगों की, उससे पाप नहीं होता, लेकिन मूर्ति पूजा कर लो तो पाप हो जाता है। बड़ा गजब है भैया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मूर्खता ने कलयुग में ये जो चल रहा है समय, ये वास्तव में तो द्वापर चल रहा है, इस युग में किस तरीके से मूर्खता फैलाई है हमारे लोगों के बीच में। और अब ये मूर्खता समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि धर्म की स्थापना का समय है ये। इसलिए ये चीजें धीरे धीरे करके सामने आएंगी। ये चीजें अकेला मैं बोल रहा हूं, आगे चल के ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे। ये शुरुआत है, आप इसको अंत मत समझिए, या ये मत समझिए कि यहां पर जो वीडियो में 8 9 10 व्यू आ रहे हैं ऐसे ही होकर के ये वीडियो कहीं छुप जाएगा ना। ये भूल जाइए, ये समय का खेल है, ये केवल काल का खेल है। ये कुछ समय तक छुपा रहेगा। एक समय के बाद यही सारी बातें जो आपको यहां दिखने को मिल रही हैं, यही सारी बातें आपको दूसरे चैनलों के माध्यम से दूसरे लोग भी करते हुए नजर आएंगे। और एक एक करके हर व्यक्ति आपके समाज का इन बातों को, जो आज की डेट में इतनी छुपी हुई हैं, जो समझ में नहीं आ रही, जिनको एक वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये न जाने अनगिनत वीडियो के माध्यम से ये सामने आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं होगा। होता ये है कि जिस समय जो काम हो रहा होता है उस समय उसका महत्व तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो समय से आगे की बात कर रहा होता है। जब हम मर जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम इस संसार से चले जाएंगे, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मेरे ये जो वीडियो हैं, इन वीडियोस के बारे में बात होगी। वो समय आएगा, उस समय इसका समय आएगा, उचित समय आएगा। उसके पहले हम लोग चाहे जो काम करके चले जाएं, उन कामों को भी संसार देखेगा, उन कामों को भी संसार समझ रहा होगा। हो सकता है हम गुमनामी के अंधेरे में रह करके चले जाएं, हो सकता है कि हम नाम कमा करके चले जाएं, लेकिन ये सारी चीजें हमारी मृत्यु के बाद ही महत्व पाएंगी, ये निश्चित है। यही होता है, मृत्यु के बाद ही ज्ञान जो व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है, उसके विलीन होने पर ही अपनी जगह संसार में बनाता है। पंच तत्वों में विलीन होने के बाद ही ज्ञान व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से निकला हो। अभी तो हो सकता है कि इन वीडियोस को देख करके लोग हंसते भी हो, मेरे ऑफिस के लोग भी देखते हैं, उन्हें भी हंसी आती है, पता नहीं क्या पागलपन करता है, या फिर वो मजाक भी उड़ाते होंगे। या ऑफिस के लोग, मेरे दोस्त भी हैं दूसरे, वो भी करते हैं इस तरह की चीजें। लेकिन मैं जान रहा हूं कि ऐसा होता है, बिकॉज मैं जान रहा हूं, इसलिए मेरा उन चीजों का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब आप जान रहे होते हैं तो आप घबराते नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है। जब आप रूट कॉज नहीं जानते हैं तब आप घबराते हैं, क्योंकि रूट कॉज हमें पता है कि ऐसा होता है, यही होता है, यही नियम है। इस वजह से क्या है, घबराहट नहीं हो रही। और आपको भी घबराना नहीं चाहिए कि कैसे सनातन स्थापित होगा। ये होके ही रहेगा। आपके मरने के बाद आपके जीवन में आप बहुत से परिवर्तन देखेंगे। ये जीवन ऐसे ही चलता है, समय के अनुसार सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। आपने पहले ही देखा होगा कि सूर्य जो विष्णु नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, महाविष्णु नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसी से तय होता है कि मनुष्य की बुद्धि कितनी विकसित होगी। तो उस समय को आने दीजिए, उसको विकसित होने दीजिए। एक समय के बाद ये चीजें बहुत ही सामान्य रह जाएंगी। जो आजकल एक आध दो वीडियो में आ रही हैं केवल हमारे चैनल पर, या एक आध दो चैनल और होंगे वहां पे आ रही हैं, ये बहुत सामान्य हो जाएंगी आने वाले समय में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। निगेटिव जो हमारी मनस की शक्ति है, वो भी शब्द रस स्पर्श रूप गंध ये चाहती है, लेकिन वो इन चीजों को संसार में खोजती है। जो पॉजिटिव यानी सत्व है, वो भी ये चीजें चाहती है, लेकिन वो इन चीजों को कहाँ खोजती है? परमात्मा में। इसलिए वो सत्व बुद्धि कही जाती है, वो परमात्मा में खोजती है। इसीलिए वो परमात्मा की पूजा पाठ, उनका ध्यान, उनका अनुभव करने की बात को जो है करती है। और इसके लिए मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन मूर्तियों की पूजा होती है, उनके स्वरूप का ध्यान होता है। मूर्तियां स्वरूप होती हैं, उन स्वरूप का ध्यान करके व्यक्ति उनकी तरफ आगे बढ़ता है, उनको स्पर्श करना चाहता है, उनकी कथाओं के रस का पान करना चाहता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आइए, ये चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। आइए अब आप आगे देखते हैं कुछ चीजें जो 10वें श्लोक में लिखी हैं, वो समझना जरूरी है। वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी समझने वाली चीज अब हो चुकी है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 10वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि ये जो 15 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय, ये शब्द स्पर्श रस रूप गंध जो थे, ये 5 इंद्रिय विषयां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये जो 5 इंद्रिय विषय हैं, इनको मिलकर के कुल 15 सूक्ष्म तत्व हो गए। और 2 ध्रुव, एक जो सत्व की तरफ जा रहा है, बुद्धि जिसको कहते हैं, और एक जो नीचे की ओर आया मनस, मन और बुद्धि, ये 2 मिलकर के क्या बनाते हैं?
15 और 2 ये 17 मिलकर के क्या बनाते हैं? सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहा जाता है। इसके बारे में अगर आप केन उपनिषद में पढ़ें या फिर अगर आप उसमें मांडुक्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में और प्रश्न उपनिषद में अगर देखें तो ये 17 अंगों की बात वहां पर भी की गई है। आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये पूरा क्रक्स है, ये जो बुक है ये पूरा क्रक्स है। आप इसको निश्चित रूप से हमारे चैनल पर आप बने रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे लिखिए, उसे समझिए। ये समझना भी जरूरी है। आप ये मत समझिए कि जिन चीजों को समझ करके, सीख करके पैसे कमाए जाते हैं, जीवन को आसान बनाया जाता है, वही महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है, अगर ये चीजें ना रहीं, अगर वैल्यूज ना रहीं तो पैसे क्या कमाओगे? वैल्यूज और सिद्धांत, जो धर्म का सिद्धांत है, इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति का अपना धर्म है। जो व्यक्ति नास्तिक है उसका धर्म नास्तिकता ही है, लेकिन वो भी एक धर्म है। जो व्यक्ति ये मानता है कि इन चीजों को छोड़ करके संसार में जो काम करने पड़ते हैं उन्हीं कामों को करना ज्यादा जरूरी है, ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है। असल में आपका अपना स्वभाव ही आपका धर्म होता है। सभी का स्वभाव सभी का धर्म है, सबके अपने अपने धर्म है। जब सब अपने अपने धर्म को प्रकृति के धर्म से जोड़ लेते हैं, यानी अपने सारे कार्यों में प्रकृति के साथ जुड़ना सीख जाते हैं, जिसको यज्ञ कहते हैं, तब वो वास्तविक धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए धर्म लोगों की आसानी समझ में नहीं आता, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग है। हर व्यक्ति अलग अलग धर्म को फॉलो करता है। इस वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत धर्म होता है और ये उसका स्वभाव होता है। लेकिन जब अपने स्वभाव को, अपने धर्म को आप प्रकृति के स्वभाव के साथ, प्रकृति के धर्म के साथ मिला देते हो, तब जाकर के आप वास्तविक धर्म का पालन कर रहे होते हो। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अभी भी इसमें कुछ श्लोक बाकी हैं इस चैप्टर में, तो आगे हम इन चीज़ों को करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले सैटरडे संडे ही मौका मिलेगा, क्योंकि वीकडेज के बीच में काम इतना ज़्यादा होता है कि मौका नहीं मिल पाता। इसलिए सैटरडे और संडे में ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।